आगे लाओ इससे। इसकी ज़िंदगी बड़ी बर्बाद की है शैतान ने। 40 साल से ना नीचे बैठ सकती ना उठ सकती है, बाजुओं में दर्द रहती, पूरी बॉडी में दर्द, पूरा घर टेढ़ा मेढ़ा किया शैतान ने। लेके जाएगा तो इसे मुझे देख, मुझे देख पूरी बॉडी लेके जाऊंगा, छोड़ दे इसकी शैतान। लेके जाऊंगा। शट अप। लेकिन इसने एक बात बताई, मेरा दिल करता था अपने बच्चों को परिवार को छोड़कर किसी आदमी के साथ भाग जाऊं, इतना व्यभिचार का मन था। इस सिस्टर का नाम राज कौर है और ये अमृतसर में चाटीविंड नहर के पास दर्शन नगर के रहने वाले। तो इस सिस्टर के जीवन में पिछले 40 साल से दुष्टात्मा काम कर रहा था। ये बताते कि जब इनकी शादी हुई तो शादी के बाद वो दुष्टात्मा का प्रभाव बहुत ज़्यादा इनके जीवन के ऊपर बढ़ चुका था। बताते कि शादी के बाद जब इनके बच्चे पैदा हुए, सबसे पहले इनके घर बेटी ने जन्म लिया और उसके बाद इनका बेटा और फिर इनका सेकंड वाला बेटा इनके घर पैदा हुआ। तो ये बताते कि इतने ज़्यादा हालात, इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि ये अपने बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से नहीं कर पाते थे और दुष्टात्मा दिन रात सिस्टर को परेशान करता था, इनके साथ संबंध बनाता था और ये बताते कि इनको दब्बे पड़ते थे और खतरनाक दुष्टात्मा की आवाज़ें अपने घर में सुनाई देती थी और इनको ऐसा फील होता था कि जैसे कोई इनका गला दबा रहा हो। ये बताते कि इनको मन में ये आता था कि अपने घर से बाहर भाग जाएं और उल्टियाँ आती थी, कभी तो इनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, कभी लो हो जाता था, हर समय बॉडी में जकड़न रहती थी और बहुत बार ये हॉस्पिटल भी जा चुके थे। दुष्ट आत्माएं बहुत ज़्यादा इनके जीवन में काम कर रही थी और ये बताते कि जब ये रात को सोते थे, सुबह उठते थे तो उठते ही इनको चक्कर आने शुरू हो जाते थे, उल्टी आनी शुरू हो जाती थी। चक्कर इतने ज़्यादा आते थे कि अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते थे और 10 साल पहले दुष्ट आत्माओं ने इनके पति के जीवन में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल दिया था और कभी तो इनके पति के पेट में रसौली बन जाती, कभी गिल्टियाँ बन जाती, कभी कुछ ऐसे कर कर दुष्ट आत्माओं ने इनके पति को भी खत्म कर दिया था। जब इनके पति की डेथ हुई तो उसके बाद दुष्ट आत्मा का प्रभाव इनके बच्चों पर भी आना शुरू हो गया। ये बताते कि इतनी ज़्यादा इनके घर में गरीबी थी कि रात को कभी कभी इनके घर खाना भी नहीं बनता था और ये बहन जो मेहनत मजदूरी का काम करती थी, दिन को ये काम करती थी और रात को ये अपने बच्चों को साथ लेकर सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर देते थे, भीख मांगने के लिए चले जाते थे। दुष्ट आत्माओं ने इनका इतना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था कि घर में खाना भी नहीं बनता था, अच्छे से ढंग के कपड़े भी नहीं डाल पाते थे और भिखारियों जैसी लाइफ ये जी रहे थे। यहाँ तक कि जैसे हर घर में सुविधा होती है, अच्छे बेड होते हैं, फ्रिज होती है, इनके घर में कोई भी सुविधा नहीं थी। इनके पास अपना घर था 150 गज का, पति की डेथ के बाद वो इनका घर भी बिक गया और दुष्ट आत्मा इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो आइए हम सिस्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि उस समय इनके मन में कैसी बातें चलती थी, क्या हो रहा था इनके साथ जब इनके घर में हालात थे। बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, इतने ज़्यादा इनके जीवन में हालात थे। जैम सी सिस्टर जी, सारे भैन भरावां नूं जैम सी करदी। बहुत मेरे घर दे हालात बहुत माड़े हो चुके सी। 300 गज जगह सी जो मैं अपने सहुरिਆਂ ਨੂੰ आख चुकी मेरा आदमी बचना चाहिए वा। मेरे घर दे हालात बहुत माड़े, मैं मेहनत मजूरी करके बच्चे पाल लूँगी। सिस्टर जी आप ये बताइए कि जब आप दिन को मेहनत मजदूरी करते थे और आपके पास पैसे नहीं होते थे कि आप अपने बच्चों को अच्छा खाना दे पाएं और ये बताते कि इनके बच्चे जब जॉब ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए जाते थे, उम्र कम होने के कारण इनके बच्चों को काम भी नहीं मिलता था। इनका बड़ा बेटा जो 18 साल का है और छोटा बेटा जो 17 साल का है,
उम्र कम होने के कारण इनके बच्चों को भी नहीं काम मिलता था, इतने ज़्यादा ये परेशान थे। और सिस्टर जी बताइए कि जब दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम करता था उस समय आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया आपने दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने के लिए? बहुत बहुत सिस्टर जी, मैं बहुत बहुत सियाना कोई नहीं छड्या भी, जो भी अपनी मिहनत मजूरी करके मैं सियाना को जिथे नहीं भी धागे तवीत पवाए बच्चों नूं, आदमी नूं धागे तवीत पवा चुकी सी। मतलब आपके पास पैसे नहीं होते थे, आप मेहनत मजदूरी कर कर बाबाओं के पास जाते थे, तांत्रिक के पास जाते थे। आप देख सकते कलीसिया की इस बहन के पास तो इतने पैसे नहीं थे, लेकिन दुष्ट आत्मा किस तरह लोगों की बुद्धि को बंद करता है। और ये बताते कि घर में खाने को नहीं होता था, फिर भी ये बाबाओं के पास जाते कि मेरा कहीं से भला हो जाए, लेकिन इनका कहीं से भी भला नहीं हो रहा था। धीरे धीरे दुष्ट आत्माओं के अटैक बढ़ने शुरू हो गए। और ये बताते कि एक बार तो दुष्ट आत्मा ने इनके साथ ऐसा किया कि इनके बेटे के जीवन में अटैक किया और इनका बेटा नहर में गहरे पानी में फेंक दिया दुष्ट आत्मा ने, और आधा घंटा इनका बेटा नहीं मिला। ये बहुत ढूंढा इन्होंने, और उसके बाद उस समय ये प्रभु को जान चुके और 3 साल से ये प्रभु में चल रहे हैं और अपने एरिया में लोकल चर्च जाते हैं। और ये बताते कि प्रभु को तो जान चुके, लेकिन प्रभु के नियमों से बाहर थे, लगातार नेगेटिव बात इनके मन में चलती थी, ये प्रेयर भी नहीं कर पाते थे। और जब इनका बेटा आधा घंटे तक नहीं मिल पा रहा था तो उस समय ये बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, डर चुके थे। लेकिन कुछ समय के बाद, बहुत मुश्किल के बाद इनका वो बेटा मिल गया, और उसके बाद दुष्ट आत्मा ने इनके छोटे बेटे पर भी अटैक किया। ये बताते कि दूसरी मंजिल की बिल्डिंग से इनके छोटे बेटे को गिरा दिया, जिससे इनके बेटे के राइट हैंड पर चोट लगी और उस पर भी बहुत सारे पैसे वेस्ट हुए। और उसके बाद इस सिस्टर के साथ भी कुछ ना कुछ दुष्ट आत्मा करता रहता था। कभी तो इनका एक्सीडेंट हो जाता था, कभी ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे, बिस्तर पर चले जाते थे। ऐसे कर कर दुष्ट आत्मा इनको बहुत ज़्यादा तंग और परेशान कर रहा था। और ये बहन 3 साल से मसीह में चल रहे हैं, जैसे खुदावंद के वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो ये बताते कि वो स्वतंत्रता, वो आजादी इनके पास नहीं थी। और दुष्ट आत्मा सिस्टर आपके मन में कैसे विचार डालता था, कैसी बातें डालता था? सिस्टर जी वेखो भी जदों भी इधर मैं मतलब चर्च वाल ध्यान करती सी ते दुष्ट आत्मा मैनूं चर्च वाल ध्यान नहीं होण दिंदी भी। सियाने दे विच भी जा के मैं पैसे बर्बाद कर चुकी सी। आपने बताया अपनी गवाही में सिस्टर कि जब आपके बच्चे छोटे थे जी, तो आपने बताया कि आपके मन में ऐसी बातें चलती थी कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं चली जाऊं। जी सिस्टर जी, देखो मेरा ध्यान होंदा सी, बच्चे मेरे छोटे सी, 4 2 बेटियां सी, 2 बेटे सी। मैं दे दिल मेरा करदा सी मैं अपने घर दे विचों अपने बच्चे छड्ड के ते मैं निकल जावां किसी मुंडे नाल। मतलब व्यभिचार की सोच ही बहुत ज्यादा आपके मन में चलती थी, और आपका ध्यान आपको अपने बच्चों की परवाह भी नहीं करते थे। ना सिस्टर जी। और आपकी 2 बेटियां हैं जिनको आपने उनकी मैरिज कर दी जी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा आपके हालात बढ़ चुके थे, आप चर्च भी जाते थे, लेकिन 40 साल से जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा था उससे आप आज़ादी नहीं पा रहे थे, छुटकारा नहीं पा रहे थे। और जब 3 महीने पहले आप यहाँ पर आए और खुदावंद के दास के द्वारा, हमारे आत्मिक पिता के द्वारा जो आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, और आइए देखते उस समय के ले हैंड सीन को, जब ये बहन पहली बार आए और हमारे आत्मिक पिता के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई। करदा मोहया आगे लाओ इसे। इसकी जिंदगी बड़ी बर्बाद की है शैतान ने। दिखाओ क्या क्या होता है इसको। ये हो रहा है 40 साल से ना नीचे बैठ सकती ना उठ सकती है, बाजुओं में दर्द रहती, पूरी बॉडी में दर्द, पूरा घर टेढ़ा मेढ़ा किया शैतान ने। ओए ये देख मेरी तरफ शैतान, ये देख ये देख ये देख, छोड़ इसकी बॉडी को, ये देख वही देख सीधा, ये देख
मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख इधर। शट अप। ये देख मेरी तरफ। इसको आगे से ढको। ये देख शैतान इधर। मुझे देख, आँख खोल, आँख खोल। ये देख। चलाओ, छोड़ दे इसका शरीर। तो मैं हुक्म देता हूं इसकी हड्डियों को, बॉडी को, पूरी शरीर को। तो मैं हुक्म देता हूं इसकी पूरी बॉडी को छोड़ दे शैतान। लगे जाएगा तो इसे। मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख। आँख खोल, इधर आँख खोल शैतान। ये देख मेरी तरफ। छोड़ दे इसकी पूरी बॉडी। मैं लेके जाऊंगा, छोड़ दे इसकी शरीर। लेके जाऊंगा, शट अप। इधर लेके जाऊंगा। आज के बाद इसके शरीर में ना आना, इसके परिवार में ना आना। आओ। शट अप। फ्री। जीसस। इसके पेट पर हाथ रखो, 2 मिनट धन्यवाद करो। आज इसको पूरी परमेश्वर से आजादी मिल रही है। तो जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर प्रार्थना की और उसी दिन से, उसी समय से ये बहन 40 साल की दुष्ट आत्मा से आज पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। और जो दुष्ट आत्मा ने इनकी सोचों को अपवित्र किया था, उसी दिन से इनकी सोचें भी पवित्र बन चुकी है। और जो ये बहन झुक नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, बॉडी में जकड़न थी, अब ये झुक रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। आप देख सकते हैं कलीसिया की इस उसी दिन से इस बहन को पूरी तरह से परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा फ्री कर दिया है। और जो इनके जीवन को दुष्ट आत्मा ने भिखारियों जैसा बना दिया था, ये भीख मांगते थे, घर में गरीबी थी, लेकिन प्रेयर के बाद इतनी ज्यादा बरकत आ गई है, इनको खुदा ने ब्लेस कर दिया है। तो आइए जानते हैं हम इनसे कि आज ये कितना खुश है। आज सिस्टर जी मैं बहुत, परमेश्वर ने बड़ा कोश मैनू दिता, बच्चे भी मेरे चंगे कमा कारण ते नौकरी ते लग चुके हैं। परमेश्वर ने हर एक चीज़ां चो खुदा ने मैनू ब्लेस किया वा। अभी मैं एक टेस्टमनी सुन रहा था इधर। एक बहन, उसने बड़ी कोशिश की कि मेरा पति बच जाए, उसको लाओ आगे। एक चीज में बोल गया था वो बहन जो अपने 2 बेटों के साथ यहां खड़ी थी। हाँ, इसे आगे लाओ, इससे बात करेंगे। हाँ, बात कराओ उससे। तुम यीशु मसीह में थी जब तेरा पति डेथ हुआ? सी पापा जी बात च मैं कहना मतलब उन्होंने डेथ होने तो बाद मतलब भी मेरी सहेली भैन इस तरह मैनू ताड़ी बंदगी च लेके आई आ। नहीं, जब वो उसकी डेथ होगी फिर तुम आई प्रभु में? हाँ जी पापा जी। बाद में पापा जी जो ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚ ਲੈ ਦੋ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ मतलब भी प्राण दे ਦਿੱਤੇ ਆ। हाँ, शैतान नहीं चाहता था ना। सुनो तो देखो, लेकिन इसकी एक बात पर ध्यान दो। इसने ये कहा कि मैं यीशु मसीह में आ गई। हम बहुत इधर उधर चर्चेस में गए, हमारा डिलीवरेंस नहीं हो रहा था, शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, हमारा बुरा हाल था। लेकिन इसने एक बात बताई, मेरा दिल करता था अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर किसी आदमी के साथ भाग जाऊं, इतना व्यभिचार का मन था। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? व्यभिचार का मन, गंदा मन, शैतान का ये राज्य। शैतान चाहता है कि तुम व्यभिचार, पाप की जिंदगी जियो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।